जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो हमारा वीडियो है उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। ये वीडियो उन कैंडिडेटों के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिन्होंने पूरा टारगेट बना लिया है कि भाई कुछ भी हो जाए, जून 2024 में तो हमें हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना ही करना है। ये वीडियो उन कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो जून 2024 में पहली बार एग्जाम देने वाले हैं और उनका टारगेट है कि भाई कुछ भी करना पड़े, हमें पहले अटेम्प्ट में जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना है। ये उन कैंडिडेटों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिन्होंने दिसंबर 2023 वाला एग्जाम दिया था, किसी कारणवश उनका अच्छा स्कोर नहीं हो पाया, उनको लग रहा है कि जेआरएफ नहीं होगा और वो अपने आप को एक अंतिम मौका जून 2024 में और देना चाहते हैं। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि भाई एक लास्ट एग्जाम और दे लेते हैं जून 2024 वाला, जेआरएफ हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर है। भाई यदि आप अपने आप को एक अंतिम मौका दे दो जून 2024 में कि भाई जून 2024 में हम लास्ट एग्जाम दे रहे हैं, जेआरएफ हो जाए तो अच्छी बात, ना हो तो अच्छी बात। तो प्यारे साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का है ना सपना जून 2024 में, उसको पूरा करने में ये वीडियो बहुत अच्छे खासे तरीके से आपकी मदद करने वाला है। यहां पर मैं आपको कुछ ऐसे 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूं, पॉइंट्स बताने वाला हूं। यदि आप अपनी तैयारी के दौरान उन 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिकों को या पॉइंटों को ध्यान में रखते हो और इन 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटों को ध्यान में रखकर आप तैयारी करते हो, जून 2024 में आपका हर हाल में जेआरएफ होने वाला है। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 3 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। जून 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें हमारी बैच से 39 कैंडिडेटों का ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ है उसकी आंसर की आ चुकी है। आंसर की के अकॉर्डिंग लग रहा है कि भाई कम से कम 40 कैंडिडेटों का जेआरएफ होने वाला है। ये दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसके लिए यहाँ पर नेट के फर्स्ट पेपर का और ज्योग्राफी का गारंटी बैच चला था। हमारे ज्योग्राफी का गारंटी बैच के जो टॉपर्स हैं वो कुछ इस तरह है, क्योंकि उन्होंने आंसर की आ चुकी है, उन्होंने हमें अपना स्कोर बताया बैच के ही थ्रू। तो मयंक के 160 नंबर का स्कोर हो रहा है, सुमित के, मुनीष के 160 नंबर का स्कोर हो रहा है ज्योग्राफी में 200 में से। ठीक है। विजय के, चारू के, मनीष के 158 नंबर का स्कोर हो रहा है। शिव, अजय के 156 नंबर का स्कोर हो रहा है। हरीश, रिया, सुमोना, काजोल, सुमोना, इनके 154 नंबर का स्कोर हो रहा है। सौरभ, भूपेंद्र, यश, रियान, कार्तिक, इनके 152 नंबर का स्कोर हो रहा है ज्योग्राफी में। माही यादव है, इसके अलावा दीक्षा है, अफजल है, सिद्धार्थ है, टिंकू है, इनके 150 नंबर का स्कोर हो रहा है। भाई लोगों ये रियलिटी है, ये रियल वाला स्कोर है। हाँ, अब फाइनल आंसर की आएगी तो उसमें 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं जो तो सभी के होंगे। बाकी कम से कम 40 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई होने वाला है दिसंबर 2023 में हमारे गारंटी बैच से। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट है और मैं इन सभी कैंडिडेटों का बाकायदा इस चैनल के ऊपर उनका स्ट्रेटेजी वीडियो भी लेके आऊंगा कि उन्होंने किस तरीके से तैयारी किया था। तो आपको यहां से लग तो गया होगा कि यार इस गारंटी बैच में बहुत बेहतरीन तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, क्योंकि इसका स्कोर देख सकते हो 160 नंबर है और बिल्कुल ठीक इसी तरीके का स्कोर हमारे फर्स्ट पेपर में भी रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका जेआरएफ बहुत गजब के मार्क्स के साथ तब क्वालिफाई हो पाएगा जब आपके दोनों पेपर में बहुत गजब का स्कोर होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आप किस तरीके से तैयारी करें ताकि आपका स्कोर इतना हो। ज्योग्राफी में 160 नंबर प्लस का स्कोर हो, फर्स्ट पेपर में 80 नंबर प्लस का हो। भाई जेआरएफ तो पक्का है, वो भी टॉप रैंक के साथ होगा, बहुत मजा आएगा। भाई एक तो आप नॉर्मल मार्क्स से जेआरएफ क्वालिफाई करो, एक टॉपर में शामिल होकर जेआरएफ क्वालिफाई करो। यदि आप कोई एग्जाम टॉपर में शामिल होकर क्वालिफाई करते हो ना तो उसका मजा ना बहुत ही शानदार तरीके का होता है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, जून 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए यहाँ पर हमने नेट के फर्स्ट पेपर का और ज्योग्राफी का दोनों का गारंटी बैच शुरू किया है। ठीक है, क्योंकि जेआरएफ तो हमारा तभी होगा ना जब हम दोनों को बिल्कुल सही ढंग से तैयार करेंगे। अब ये जो हमारा गारंटी बैच है इसका हमने टारगेट क्या लिया है,
भाई ये जो गारंटी बैच है इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना है। नेट क्वालिफाई करना हमारा कभी टारगेट नहीं रहा, क्योंकि नेट क्वालिफाई करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलता। मजा तब आता है जब जेआरएफ क्वालिफाई हो, वो भी टॉप रैंक के साथ। तो हमारे इस गारंटी बैच का टारगेट है कि जून 2024 में हमें हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना है, वो भी कम से कम 80% प्लस के स्कोर के साथ, कम से कम 80% प्लस के स्कोर के साथ। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि 4 ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं जिनका हम इस गारंटी बैच में बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान में रखते हैं। इन चारों पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए हम गारंटी बैच कंप्लीट करवाते हैं, उसी की वजह से हमारा इतना अच्छा रिजल्ट रहता है। तो 4 अति महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या है भाई? एक तो आपको पेपर लेवल का पता होना चाहिए कि पेपर किस लेवल का आ रहा है। आपको पेपर पैटर्न का पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, सिलेक्टेड कंटेंट होना चाहिए, ठीक है ना भाई? आपका एक तो ऐसा कंटेंट जिसमें क्वेश्चन ही नहीं बनता है, कितना ही पढ़ लो कोई मतलब ही नहीं है। एक आपका सिलेक्टेड कंटेंट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। भाई जितना ज्यादा पढ़ोगे ना, स्कोर उतना ही बढ़ेगा, ठीक है? और एक आपकी रणनीति भी बहुत ठीक होनी चाहिए, जो कि आपको आसानी से क्या करवा देगी? जेआरएफ करवा देगी। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं इन सभी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको पेपर पैटर्न समझाता हूं कि फिलहाल का पेपर पैटर्न क्या चल रहा है यूजीसी का। देखो, पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए, कंप्लीट सिलेबस को बैच में बहुत अच्छे तरीके से कवर करने के लिए हमने क्या किया, यूजीसी नेट के जो ज्योग्राफी का सिलेबस है जिसको 10 यूनिटों में डिवाइड किया गया है, उसको हमने टोटली 21 यूनिटों में डिवाइड कर लिया है, ठीक है? अब इन 21 यूनिटों को हमने 2 सेशन में डिवाइड कर दिया, एक सेशन ए और दूसरा सेशन बी। सेशन बी में हमने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया। एक जियोमॉर्फोलॉजी है, दूसरा क्लाइमेटोलॉजी है, तीसरा ओशियोनोग्राफी और चौथा इंडिया ज्योग्राफी है। अब आपको लगा होगा कि यार ये तो हमारी बहुत अच्छे तरीके से आती है, ठीक है, सेशन बी तो हमारा बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। लेकिन प्यारे साथियों, यदि हम फिलहाल की बात करें तो यहां से केवल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें तो प्यारे साथियों इन 4 यूनिटों से 25 क्वेश्चन भी नहीं आए थे, ठीक है ना? मैं 2023 में जो 3 एग्जाम हुए ना, एक फरवरी मार्च में हुआ था, एक जून में हुआ, एक दिसंबर में, तीनों का एवरेज बता रहा हूं मैं, ठीक है? बाकी दिसंबर 2023 वाले एग्जाम में इन 4 यूनिटों से 25 क्वेश्चन भी नहीं आए थे। अब आप चाहे इनको कितना ही पढ़ लो भाई, कितना ही पढ़ लो, इनमें महारत हासिल कर लो, आप जेआरएफ नेट तो बहुत दूर की बात है, आप मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और जो कैंडिडेट बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं और उनका जेआरएफ नहीं होता, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो इन 4 यूनिटों को बहुत जबरदस्त तरीके से तैयार करते हैं, जिनकी वजह से उनका अच्छा स्कोर नहीं होता, क्योंकि इन 4 यूनिटों से तो क्वेश्चन ही 25 आ रहे हैं। अब हमने सेशन ए में टोटल 17 यूनिटों को शामिल किया है, और ये 17 यूनिट वो है जो आपको बिल्कुल आसानी से जेआरएफ तक लेकर जाने वाली है। इसमें हमने 17 यूनिटों में पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, सेटलमेंट है, इकोनॉमिक है, एग्रीकल्चर है, ट्रेड ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्रियल है, रीजनल प्लानिंग है, सोशल कल्चर ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, थॉट है, ईवीएस है, कार्टो है, स्टैटिक्स ज्योग्राफी है, जियोटेक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और करंट अफेयर है, ठीक है? तो इस तरीके से टोटली कुल मिलाकर ये 17 यूनिट है जिनको हमने सेशन ए में शामिल किया। यहाँ पर हमने सोशल कल्चर को एक साथ ऐड कर दिया, बाकी दोनों अलग अलग कवर करवाते हैं हम, ठीक है? ये 17 यूनिट ऐसी है जहां से फिलहाल में लगभग 65 क्वेश्चन आते हैं, जबकि दिसंबर 2023 वाले एग्जाम में तो यहां पर इन 17 यूनिटों से 65 से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, ठीक है? तो यदि जिस कैंडिडेट ने इन 17 यूनिटों को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया टॉपिक वाइज तरीके से, भाई उसका जेआरएफ किसी भी हाल में रुक ही नहीं सकता, किसी भी हाल में रुक नहीं सकता, चाहे पेपर कितना भी डीपली, कितना भी बेकार क्यों ना आए, ठीक है? और जिन कैंडिडेटों की 17 यूनिट तैयार नहीं है ना, भाई कितना ही पढ़ लो सेशन ए की 4 यूनिटों को, आप कुछ भी नहीं कर सकते, मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी पास नहीं कर सकते। मतलब आप बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करोगे सेशन बी की 4 यूनिटों के साथ, बहुत जबरदस्त तरीके से, आपके दोस्तों को दिखेगा बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हो, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, आप अपना चेहरा देखने लायक नहीं बचोगे, इतना खराब रिजल्ट आएगा आपका, क्योंकि यहां से केवल 25 क्वेश्चन आते हैं। आपको जेआरएफ चाहिए तो सेशन ए की 17 यूनिटों को बहुत डीपली तरीके से, बहुत डिटेल से पढ़ना कंपलसरी है, ठीक है? अब एक सबसे इंटरेस्टिंग बात और बताऊं, देखो इंडिया ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, हिस्टोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी बहुत बड़ी बड़ी यूनिट हैं, और यहाँ पर ये जो 17 यूनिट छोटी छोटी हैं, भाई थॉट को छोड़ दो, बाकी बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट हैं। भाई अकेली आप 4 यूनिट पढ़ लो, और चाहे अकेली ये 17 यूनिट पढ़ लो, बराबर कंटेंट है। सेशन ए में भी आपको उतना ही कंटेंट पढ़ना पड़ेगा जितना आपको सेशन बी में पढ़ना पड़ेगा,
दोनों में कंटेंट बराबर है। लेकिन यदि क्वेश्चनों की बात करें, सेशन बी को आप पढ़ोगे तो केवल 25 क्वेश्चन ठीक करोगे, वहीं सेशन ए को पढ़ोगे तो आप 65 क्वेश्चन ठीक करोगे, जबकि पढ़ने में दोनों में बराबर कंटेंट है। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ ही गया होगा। अब यहां पर देखो, पेपर लेवल को समझ लेते हैं। पेपर लेवल प्यारे साथियों बहुत डीपली पेपर बन रहा है आजकल। यूजीसी नेट का जो पेपर लेवल बहुत डीपली जाता जा रहा है, तो हमें डीपली पढ़ना होगा। हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ना होगा, हर एक फैक्ट को ऑथेंटिक तरीके से क्लियर करते हुए पढ़ना होगा, करंट से जोड़कर पढ़ना होगा। ठीक है, ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि हमें इन चारों तरीकों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। फिर चाहे पेपर कैसा भी बने, हमारा हर हाल में बहुत अच्छा स्कोर होगा ही होगा, क्योंकि भाई यूजीसी का जो पेपर पैटर्न, पेपर लेवल है ना, वो हर बार बदलता जा रहा है। दूसरी बात, आप कोशिश करो अपडेट कंटेंट पढ़ने की। ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो 10 साल से बिल्कुल सेम कंटेंट को ही पढ़ाते आ रहे हैं। भाई हर बार यहाँ पर बदलता जा रहा है सब कुछ। 2022 में तो छोड़ो, दिसंबर 2023 में जो 3 बार एग्जाम हुए थे, तीनों के तीनों में पेपर लेवल अलग था। तो आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको अपडेट कंटेंट पढ़ना होगा, जो फिलहाल के पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग हो। यहाँ पर सबसे पहले सेशन ए कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद सेशन बी, फिर सेशन सी। सेशन सी में हमने शामिल किया है 2 आरसीओ को, जहां से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो इस गारंटी बैच में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेशन ए की जो 17 यूनिट है ना, इनको यूनिट वाइज तरीके से, टॉपिक वाइज तरीके से बिल्कुल डिटेल से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज डेट हमने पॉलिटिकल ज्योग्राफी उठाई, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के प्रत्येक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल डीपली तरीके से, बहुत ही सटीक तरीके से हम कंप्लीट करेंगे, कॉन्सेप्ट को, फैक्ट को, सभी चीजों को। जब पॉलिटिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम दूसरी यूनिट में एंट्री करेंगे। सबसे पहले इन 17 यूनिट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में 4 यूनिट को, और सबसे लास्ट में हम आरसी को सॉल्व करेंगे। अब सबसे मेन आता है कंटेंट, जिसको आप पढ़ने वाले हो, जिसको पढ़ने से आपका जेआरएफ होने वाला है, जिसके साथ आप दिन रात मेहनत करने वाले हो। तो कंटेंट का बहुत सिलेक्टेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो कम पढ़ते हैं, लेकिन उनका स्कोर बहुत अच्छा होता है। बहुत ऐसे होंगे जो बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन उनका स्कोर कम होता है। भाई वो सबसे बड़ा रीजन है कंटेंट। आप सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ोगे तो आप कम पढ़कर भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, और यदि आप अनसेलेक्टेड कंटेंट पढ़ रहे हो तो आप बहुत ज्यादा पढ़कर भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है, 80% प्लस का स्कोर करना है, इसलिए हमें सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि हमें जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना है, जिसके लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि हम बहुत कुछ पढ़ें, और इतना में पढ़ना भी नहीं है। तो यहाँ पर इस गारंटी बैच में आपको जो कंटेंट मिलेगा उसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखो, टोटल 14 ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से जुड़कर हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर सकते हैं, जिसमें कुछ टीचर्स हैं, नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट है, ऑथेंटिक बुकर गाइड है। टीचरों में जैसे श्री राम खांगा सर हो गए, अभिषेक झा सर हो गए, अंकित सर हो गए, दिवाकर सर हो गए, सितांशु सर हो गए, बीबी सर हो गए, बच्चन सर हो गए, और सूरज सर हो गए। ठीक है, नोट्स प्रोवाइड जैसे टॉपर्स नोट्स हो गए, नोट्स हब के नोट्स हो गए, दृष्टि आईएएस वाले नोट्स हो गए, ऑथेंटिक बुक यूनिट वाइज तरीके से हो गई, गाइड जैसे दृष्टि की गाइड हो गई, इसके अलावा अरियंत की गाइड हो गई। तो हमने क्या किया, इन 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को इकट्ठा किया है, और इस कंटेंट से हमने क्या किया है, बहुत ही सिलेक्टेड कंटेंट तैयार किया है। तो हमारे ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच का जो कंटेंट है, वो इन 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर तैयार किया हुआ है। इन 14 टीचरों या 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट में जो सिलेक्टेड था, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, जिसको हम पढ़कर स्कोर बढ़ा सकते हैं, उन सभी को हमने यहाँ पर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से शामिल किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा स्पेशली फोकस किस किस पर रहने वाला है, भाई पेपर लेवल, पेपर पैटर्न पर बहुत स्पेशली फोकस रखिए। यहाँ पर जो भी होगा फिलहाल के पेपर पैटर्न, पेपर लेवल के अकॉर्डिंग होगा। बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा आपको। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब है ऐसा कंटेंट जहां पर हर एक लाइन से क्वेश्चन पढ़ने का चांस रहेगा। आपको ऐसा कुछ नहीं पढ़ने को मिलेगा जिसको पढ़ने पर यह लगे कि यार क्यों लिख दिया। टारगेट है कि भाई कैसे भी करके, कुछ भी करके हमें 80% प्लस का स्कोर करना है। दोनों पेपर, फर्स्ट पेपर भी इसी पैटर्न पर कंप्लीट करवाया जाएगा जिस पैटर्न पर हम पेपर सेकंड को करवा रहे हैं, बिल्कुल उसी रणनीति के साथ, पेपर लेवल के साथ, पेपर पैटर्न के साथ, क्योंकि जेआरएफ तो तब होगा ना जब हमारा दोनों पेपर बहुत गजब तरीके से तैयार होंगे। बैच के बाद में आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर रेगुलर लाइव क्लास चलेगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। संडे टू संडे यूनिट वाइज तरीके से आपके टेस्ट होंगे, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी यूनिट किस तरीके से तैयार हो चुकी है, कितनी तैयार हो चुकी है, किस यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं।
ठीक है। और यहाँ पर एग्जाम के पहले आपको करंट अफेयर भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। हमारा टारगेट है कि 15 मई से पहले पहले हमारा बिल्कुल 100% कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। संडे टू संडे टेस्ट लेंगे, जिसकी वजह से आपकी साथ के साथ बहुत अच्छे तरीके से तैयारी होती जाएगी। 15 मई के बाद में हम यहाँ पर रेगुलर की 1 यूनिट का टारगेट लेकर आपका रिवीजन करवाएंगे और फिर बहुत ही बेहतरीन की तैयारी के साथ हम एग्जाम देने के लिए जाएंगे और 100% बहुत गजब के मार्क्स के साथ हम जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। और ये जो संडे टू संडे टेस्ट है ना, आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाले हैं जेआरएफ को क्वालिफाई करने में। अब हम चार्जेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भाई ये फेलो चार्ट बना हुआ है आपके सामने चार्जेस का, जो आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि आप बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। इनके ऊपर आप भी मेरे से व्हाट्सएप पर चैट करो या कॉल करो। बैच के बारे में जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन, उनको क्लियर करो। और आपको लगे कि यार सच में ये प्लेटफॉर्म हमारा जेआरएफ का सपना पूरा कर सकता है, तो फिर तुरंत आप बैच ज्वाइन करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं पूरे मोटिवेशन, पूरे डेडिकेशन के साथ अगले वाली क्लास में।